कहीं कहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस तो विलय होगी, कांग्रेस ये होगी, कांग्रेस खत्म हो गई। पंड्या जी, इस बांसवाड़ा जिले में जिला प्रमुख कांग्रेस का बैठक पालिका में क्या होगा, इनको तो पार्षद के चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जो ये वार्ड है, एक एक वार्ड में मेरी निगाह है कौन ये पार्षद बन सकता है, कौन चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं है, पर अब लोगों को ये लगा कि हम चले गए तो खाली हो गया। अरे तुम चले गए तो हमारे पीछे वालों के लिए जगह खाली होगी। कोई किसी की इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दोनों ही कार्यवाहक और दोनों ही अध्यक्ष, आप दोनों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही सितंबर की कोई 15-20 तारीख तय कर लो, अपन बैठ के एक तारीख तय करके ऊपर वालों को भी जाए 15-20 तारीख के पहले, और पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को बुला के सम्मेलन करेंगे। वहाँ भोजन की व्यवस्था भी होगी और हमारे कार्यकर्ताओं को संबल देंगे। तो एमएलए तीसरा में तो एमएलए से जानकारी कर लें, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लें और हम पूरी व्यूह रचना के साथ में आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव मिल करके लड़ें और हमारी पार्टी वापस मजबूत होगी। वो तो एक लहर सबके दिमाग में एक थी कि हाथी जा रहा है तो हाथी की सूंड पकड़े, कौन हाथी की सूंड क्यों पकड़े। और एक दिन मैंने टीवी पे देखा था कि एक हाथी था, 2-4 शेर घूम रहे थे आगे पीछे। तो रमेश पंड्या जैसा एक शेर था, पीठ पे चढ़ गया। इधर उधर किसी ने पांव पकड़ा और पकड़ा, कुछ नहीं। तो मुकेश दादा जैसा एक शेर था, उसने सूंड पकड़ लिया और उसका पांव टूट गया, हाथी गिर गया। तो वैसे ही वैसे ये लोकसभा में हाथी था, कोई किसी के लिए कुछ नहीं। गिराना था, कांग्रेस का पार्टी जीत गए, गिराना था, गिरे। और आज वापस हम ये बात कर रहे थे कि कल भारतीय जनता पार्टी का में सत्ता में होते थे अधिकारियों को बुला के इंस्ट्रक्शन दिए जाते, ज्ञापन नहीं दिया जाता। किसी तो सत्ता में रहते कभी ज्ञापन नहीं दिया, सत्ता में रहते कभी ज्ञापन नहीं किया। दिया भी हो तो केंद्र सरकार के लिए नहीं दिया हो तो क्या नहीं सकते। देसी लोग में ज्ञापन हो रहा है और नहीं हो रहा। अब देखो भाई, पुराना समय याद आता होगा, आता रहेगा, अभी तो और आना बाकी है। आप सबको कहीं हताश होने की जरूरत नहीं है। हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा करके काम करेंगे। यही बात मैं कहूँगा। इस मौके पर हम सब मिल करके राजीव जी के पक्षियों पर, उनके मार्गदर्शन पर चल करके कांग्रेस के लिए काम करें, ताकि आने वाला समय इस देश का वापस मजबूती से विकास हो, इस देश में गरीब का उत्थान हो। इन्हीं शब्दों से आप सब प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भी वक्ताओं में अपनी बात राजीव जी की देखने को लेकर इस देश में अभी जो हालात चल रहे हैं, हालात को देखते हुए राजीव गांधी जी ने जो टेक्नोलॉजी ला करके देश में क्रांति लाए हैं, उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी। आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का युवा कौन सा देश ऐसा है जिसमें हिंदुस्तान का युवा नहीं, वो किसी न किसी रूप में, चाहे इंजीनियर के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे और किसी रूप में है। और उसके पीछे उस एजुकेशन क्रांति भी लाने वाले राजीव गांधी जी,
जिन्होंने नवोदय मॉडल बनाया, नवोदय मॉडल बना करके पूरे देश में 750 जिले के साथ पाटीदार जी उसने कॉन्सेप्ट लागू किया कि 100 में से 70-80 बच्चे रूरल के नवोदय विद्यालय में लेंगे और उस नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेकर के बड़े एजुकेशन में हिंदुस्तान की क्रांति है। उस नवोदय विद्यालय से डॉक्टर इंजीनियर बने जो आज वर्ल्ड के सभी देशों में काम करते हैं। ये भी एक उदाहरण। और जहाँ कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर ऑफिस में लागू करने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ियों पे विरोध प्रदर्शन किया। आज कंप्यूटर पे जितना रोजगार मिल रहा है उस समय तो मुझे बताया कि युवा बेरोजगार हो गया। आज कंप्यूटर के माध्यम से देश और दुनिया के कोने में आदमी एक घर बैठे अपना व्यापार करता है, अपना काम करता है। ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं है और अभी जब भाई कह रहे थे कि 5-10 साल और रह जाते तो हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भारत देखा जाए कि आप लोग व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें देखते हो। एक दिन एक वीडियो आया, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। एक दिन फिर मैंने संसद को देखा, संसद की कार्रवाई को देखा। उस गांधी परिवार का एक व्यक्ति पूरे संसद पे भारी, जिनका नाम है राहुल गांधी। तो मैंने कहा एक अकेला भारी, एक हमारा अकेला एक भारी जो आज सत्ता पार्टी के प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे और उनकी इतना ओछापन अभी 15 अगस्त को और देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता होते, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री होता है और दूसरा उस प्रदेश का, उस देश का नेता होता है वहां का प्रदेश का नेता। हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी 15 अगस्त में गए तो 4th-5वीं लाइन पे उनको उनके दादा ये उनका ओछापन है, ये नेता आगे नहीं आए। हम कहते हैं और कल ही मैंने कई अधिकारियों से टेलीफोन पे मैंने भी लगाया, उनके भी आए। उसमें से बड़े बड़े अधिकारियों ने, 2 अधिकारियों ने ये बात कही कि बामणिया जी बहुत जल्दी आपकी कांग्रेस उस स्तर पर जाएगी जो 84 के आसपास की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप तो जनता के बीच में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत के समय 400 ऊपर सांसद जीत के गए और उसके बावजूद, उसके बाद में भी राजीव गांधी जी ने फिर दोबारा सरकार बनाई। तो ये हम कह सकते हैं कि इस देश में आप लोग तो ठीक है, आज ये सीनियर लोग हम पढ़े तो हमारे को पूछा जाता था कि पहला रेलवे बनाने का कारखाना कहाँ था, रेल के डिब्बे कहाँ बनते थे, ये हमने पाठ पढ़ा। उस समय ये देश में ये कहाँ बनता था रेल का कारखाना, तो विशाखापट्टनम में ऐसा ही था। बाद में इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में सुई नहीं होती थी और इस देश की आजादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, बड़े बड़े डैम बनाए। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो श्वेत क्रांति, ये दूध डेयरियों वाला समितियों वाला ये सारी योजना लाए। राजीव गांधी जी की बात करें कंप्यूटर और ये
मोबाइल जो आप आज हर युवा एक घर पे 5-5, 10-10 सबके घरों में है, ये मोबाइल और ये कंप्यूटर यूज आया। शिक्षा के जगत में नवोदय विद्यालय आया। श्रीमती हमारी नेता सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन थी, तो गरीब आदमी के लिए रोजगार गारंटी की योजना ला करके एक पूरे हिंदुस्तान पे अपना नाम किया। इस तरह हर समय कहीं न कहीं इस देश को आगे बढ़ाने में गांधी परिवार का जो योगदान रहा है, मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को वापस खड़ा करें। खड़ी है पर कोई भी हताश नहीं। यहाँ कहीं कहीं लगता है लोकसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस तो विलय हो गई, कांग्रेस ये हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। कन्या जी, इस बांसवाड़ा जिले में जिला प्रमुख कांग्रेस का बैठक पालिका में क्या होगा, इनको तो पार्षद के चुनाव के लिए कैंडिडेट भी मिलेंगे। जो ये वार्ड है, एक एक वार्ड में मेरी निगाह है कौन ये पार्षद बन सकता है, कौन चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं है, पर अब लोगों को ये लगा कि हम चले गए तो खाली हो गया। अरे तुम चले गए तो हमारे पीछे वालों के लिए जगह खाली हो गई। कोई किसी के लिए नहीं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दोनों ही कार्यवाहक और दोनों ही अध्यक्ष, आप दोनों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही सितंबर की कोई 15-20 तारीख तय कर लो, अपन बैठ के एक तारीख तय करके ऊपर वालों को भी जाए 15-20 तारीख के पहले, और पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को बुला के सम्मेलन करेंगे। वहाँ भोजन की व्यवस्था भी होगी और हमारे कार्यकर्ताओं को संबल देंगे। 2 एमएलए, तीसरा में तो एमएलए से जानकारी कर लें, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लें, और हम पूरी व्यूह रचना के साथ में आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव मिल करके लड़ें और हमारी पार्टी वापस मजबूत होगी। वो तो एक लहर थी सबके दिमाग में, एक थी कि हाथी जा रहा है तो हाथी की सूंड पकड़े, कौन हाथी की सूंड क्यों पकड़े। और एक दिन मैंने टीवी पे देखा था कि एक हाथी था, 2-4 शेर घूम रहे थे आगे पीछे, तो रमेश पंड्या जैसा एक शेर था, पीठ पे चढ़ गया। इधर उधर किसी ने पांव पकड़ा और पकड़ा, कुछ नहीं, तो मुकेश दादा जैसा एक शेर था, उसने सूंड पकड़ लिया और उसका हाथ टूट गया, हाथी गिर गया। तो वैसे ही वैसे ये लोकसभा में हाथी था, कोई किसी के लिए कुछ नहीं, गिराना था, कांग्रेस का पार्टी जीत गए, गिराना था, गिरे। और आज वापस हम ये बात कर रहे थे कि कल भारतीय जनता पार्टी का में सत्ता में होते थे, अधिकारियों को बुला के इंस्ट्रक्शन दिए जाते, ज्ञापन नहीं दिया जाता। मुझे तो सत्ता में रहते कभी ज्ञापन नहीं दिया, सत्ता में रहते कभी ज्ञापन नहीं किया। दिया भी हो तो केंद्र सरकार के लिए नहीं दिया हो तो क्यों नहीं सकते। देसी लोग में ज्ञापन हो रहा है, और नहीं हो रहा। देखो भाई, पुराना समय याद आता होगा, आता रहेगा, अभी तो और आना बाकी है। आप सबको कभी हताश होने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा करके काम करेंगे। यही बात मैं कहूँगा। इस मौके पर हम सब मिलकर के राजीव जी के चिन्हों पर, उनके मार्गदर्शन पर चल करके कांग्रेस के लिए काम करें, ताकि आने वाला समय इस देश का वापस मजबूती से विकास हो, इस देश में गरीब का उत्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब बधाई बहुत बहुत धन्यवाद।